नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। पुष्पा 2। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पुष्पा 2 अभी तक देख ली होगी। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद आई हो। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी तरह उतनी खुशी नहीं हुई हो। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग हॉल के अंदर सीटियां बजा रहे हो, तालियां बजा रहे हो और अल्लू अर्जुन के हर अंदाज पे, हर अदा पे उछल रहे हो। कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिल्म की जिस ढंग से कमाई हो रही है, जो एडवांस लगा है, जो कलेक्शन हो रहा है, जो शोज हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों ने इसका भरपूर स्वागत किया है। सिनेमा के कारोबार के हिसाब से यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने आज सुबह फेसबुक पर भी लिखा और सब जगह मैं कह रहा हूं कि क्या फिल्में सिर्फ कमाई के लिए होती हैं? क्या फिल्में सिर्फ कारोबार के लिए होती हैं? या फिर एक समीक्षक के तौर पर, एक सुधी दर्शक के तौर पर हमें यह भी देखना चाहिए कि फिल्म का ध्येय क्या है, फिल्म का इरादा क्या है, फिल्म क्या कोई संदेश दे रही है, फिल्म एक दर्शक को कहां पहुंचा रही है, क्या समझा रही है। इस लिहाज से अगर आप पुष्पा 2 द रूल देखेंगे तो मेरी तरह आप भी निराश हो सकते हैं। पुष्पा में भी गड़बड़ियां थी। पुष्पा 2 में ये गड़बड़ियां और बढ़ गई हैं। चूंकि पुष्पा चल गई थी, उसे दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिला था, तो निर्देशक इस बार ज्यादा जोश में रहे और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा और वे बड़ी गलतियां करते हुए आगे बढ़े हैं। यह फिल्म एक फैंटेसी भी रचती है। यह फिल्म एक ऐसी मिथ रचती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। अब आप ही बताएं, किसी के हाथ बंधे हुए हों, पांव बंधे हुए हों, फिर भी वह उड़कर किसी को दांत काट सकता है। आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को भी हमारे फिल्मों के हीरो नकार देते हैं। जमीन से उछलने के लिए जमीन पर एक टेक तो लगना चाहिए। हाथ और पांव दोनों बंधे हुए हैं तो यह टेक कैसे लगेगा? क्या नितंब से लगेगा या किसी शरीर के किसी और अंग से लगेगा? ऐसे ही फिल्म की शुरुआत जहां होती है जापान से, वहां हमारा हीरो यानी कि पुष्पा कंटेनर में बैठकर 40 दिनों की यात्रा कर जापान पहुंचा है। क्या खाता रहा, क्या पीता रहा, कहां हकता मूतता रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस बीच में उसने जापानी भाषा की किताब जरूर पढ़ ली थी और 40 दिनों में उस कंटेनर के अंधेरे में वह किताब पढ़ता रहा था। लॉजिक, तर्क की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम दीवाने हैं, हमको ऐसी फिल्में पसंद आती हैं। फिल्म में पुष्पा के साथ मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं। वो वंचित है, वह मजदूर था, अब सिंडिकेट का लीडर है, अब वो लीडर रूल कर रहा है। लेकिन उसकी अपनी तकलीफें कम नहीं हुई हैं, इस फिल्म में भी जारी हैं। एक तो वह अपने पिता की नाजायज संतान है, उसे उसका हक नहीं मिला है, भाई उसको मानता ही नहीं है और न परिवार का सरनेम लिखने की इजाजत देता है। यह बहुत बड़ी तकलीफ है। इस पहचान के लिए उसका संघर्ष है। अपनी मां को वह प्रतिष्ठा दिलवाना चाहता है लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरे, वह सिंडिकेट का लीडर है, लाल चंदन के कारोबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रहा है और उसके लिए मुख्यमंत्रियों को पलट देना ताश के पत्ते के फेंटने की तरह है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा है कि हमारी एक दीवार खाली है, वहां मुख्यमंत्री के साथ तुम्हारी तस्वीर लगाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मना कर देते हैं तस्वीर लेने से, तो वह मुख्यमंत्री को बदल देता है। हमारा हीरो है, कुछ भी कर सकता है।
यह हीरो विभिन्न नृत्य मुद्राओं में डांस कर सकता है। यह हीरो हर तरीके के उछल कूद के साथ मारपीट कर सकता है, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को पछाड़ सकता है, उनकी जान ले सकता है। हिंसा उसके लिए मामूली चीज है। वह भयंकर किस्म से हिंसक है। यह एक उज्जड नायक है, उच्छृंखल नायक है, जिसका मकसद अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, और हम ऐसी फिल्में पसंद कर रहे हैं। अगर फिल्म के अंदर जो डांस सीक्वेंस, जो गाने हैं, उनको आप देखें तो यूं लगता है कि खजुराहो की मूर्तियों को नृत्य मुद्राओं में बदल दिया गया है। उत्तेजक, संकेतपूर्ण और कामुक भाव मुद्राएं हैं, और लोग आनंद ले रहे हैं। फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पर यह सब परोसा जाए। रश्मिका मंदाना के साथ, श्रीकला के साथ जो डांस है, उस डांस को आप गौर से कभी देखें। डांस के साथ जो गीत चल रहा है, गीत के भाव को समझें, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और यह अंतर विरोध भी समझ में आएगा, यह विरोधाभास भी दिखेगा। क्योंकि थप 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 पर मारूंगी, इस गाने में जिस ढंग के सोशल मीडिया टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, वह फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाता है। सोशल मीडिया के ये टर्म पिछले 5 सालों के हैं, जबकि फिल्म कुछ साल पहले चल रही है, जब फ्लिप फोन हुआ करते थे, लंबे वाले नोकिया के। क्योंकि हमारा नायक पुष्पा उसी का इस्तेमाल कर रहा है। पिछली बार हमने कहा था पुष्पा देखते हुए कि यह पुरुष प्रधान फिल्म है, मेल शोविनिस्ट वाली फिल्म है, नारी का अपमान करती है, उसे सामान समझती है। इस बार उससे थोड़ी सी प्रगति हुई है, थोड़ा सुधार हुआ है। हमारा नायक काली के वेश में, औरत के वेश में डांस करता है, और यह अपेक्षा करता है कि उसे वरदान मिलेगा ताकि उसे एक बेटी हो। और बेटी क्यों हो, इस कारण को जब आप जानेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि अगेन वही पुरुष प्रधान समाज दिमाग में बसा हुआ है। फिल्म की ऐसी विसंगतियों पर क्यों नहीं हम ध्यान देते हैं? कंटेंट, नरेशन के बीच ये सब जो चल रहा होता है, उस पर हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं? फिर जो वेश दिया गया है, जो वेशभूषा दी गई है हमारे नायक पुष्पा को, वह उसे एक कह ले कस्बाई, गोरी, थोड़ा विभत्स, थोड़ा हार्श लुक दिया गया है, जो देखने में खतरनाक लग सकता है। उसमें कोमलता नहीं है, जबकि बार बार वो कहता है कि मैं भावुक इंसान हूं, मैं रिश्तों की कदर करता हूं, मैं पत्नी की हर बात मानता हूं, और अपनी भतीजी के लिए तो पूरे क्लाइमेक्स में वह मारपीट करता है। और कह लें कि चाचा बनने के साथ वह फिल्म को एक इमोशनल ऊंचाई पर ले जाता है। कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों में 8वें 9वें दशक में ऐसी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन वहां एक लॉजिक होता था, वहां कारण बताया जाता था। सलीम जावेद की कहानियों में वो कारण रहता था, भले जितना भी छिछला कारण हो। अब जो दक्षिण की फिल्में आ रही है, इसमें कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसी फिल्मों को मैं देखता हूं, डब की हुई फिल्मों को, जो मूलतः हिंदी में नहीं बनी है, तो देखने में मुझे अजीब सी बात लगती है, क्योंकि पूरा भूदृश्य, पूरा परिदृश्य, किरदार, स्थापत्य, सेट, सब कुछ दक्षिण भारत का होता है। जैसे इस फिल्म में तेलुगु समाज का है, लेकिन यह फिल्म हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है, तो वो कहीं जमती नहीं है बात। फिल्मों की भाषा, फिल्मों का परिवेश, फिल्मों की स्थानीयता बहुत मायने रखती है। जब हम विदेशी फिल्म को डब में देखते हैं ना, तो हमारे सामने
स्पष्ट रहता है कि हम जापान की, कोरिया की या किसी और देश की फिल्म देख रहे हैं, भले ही उसे हम हिंदी में डब कर लें या जैसे भी कर लें। लेकिन जब भारत के ही किसी और भाषाई इलाके की फिल्में देखते हैं और उसे दूसरी भाषा में देखते हैं तो यह असुविधाएं महसूस होती हैं। संक्षेप में कहें तो इन फिल्मों का मिजाज हिंदी का नहीं होता है, हिंदी प्रदेशों का नहीं होता है। मालूम नहीं मेरी बात से आप कितना सहमत होंगे और या विरोध करेंगे। जो भी आप कहना चाहें जरूर कहें, लेकिन सावधान रहें। इस फिल्म की तारीफ हो रही है, इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार मिल गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि यह फिल्म हमारे भारतीय सिनेमा को किसी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा पाती है। CGI VFX के जमाने में ये बहुत अच्छी बात हुई है और मैं यहाँ पुष्पा 2 की तकनीकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने लेखक और निर्देशक की सोच को अंजाम दिया है, पर्दे पर साकार किया है। और यहाँ हम सिनेमेटोग्राफर की तारीफ कर लें, VFX के एक्सपर्ट्स की तारीफ कर लें, CGI के एक्सपर्ट्स की तारीफ कर लें, साउंड की तारीफ कर लें, म्यूजिक की तारीफ कर लें, सब कुछ कर लें, कॉस्ट्यूम की तारीफ कर लें, लेकिन कथ्य कहाँ है? कथ्य ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। और मेरी यही दिक्कतें ऐसी फिल्मों के साथ बढ़ती जा रही हैं। करोड़ों कमाई हो जाएगी, 700 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन हमारा सिनेमा कहाँ पहुंचेगा? और कल फिर से इसकी नकल होगी। और जैसा कि इसी फिल्म में घोषणा हो चुकी है कि पुष्पा 3 भी आएगी, उसका नाम पुष्पा द रैम्पेज होगा। और वहां तो क्या महाविनाश होगा, क्या तहस नहस होगा, कितनी हिंसा होगी, इसकी कल्पना मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह नायक धीरोदात्त भी नहीं है, धीर ललित भी नहीं है। यह नायक ग्रे कैरेक्टर का है, लेकिन हीरो बन के आया है हमारे सामने। क्या हम अपने समाज में ऐसे ही हीरो चाहते हैं? सोचिएगा। इस फिल्म को आप देखिए, आनंद लीजिए, तारीफ कीजिए, सब मंजूर है, लेकिन 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कभी इस पर विचार कीजिएगा